नमस्कार। आज हम एक अहम जगह की बात करने वाले हैं, उत्तरकाशी। इसके इतिहास और आध्यात्मिक महत्व को थोड़ा खुरेदेंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐतिहासिक लेखों और ग्रंथों पर आधारित है। उत्तरकाशी एक ऐतिहासिक यात्रा जैसे स्रोतों से। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि हम समझें कि इस जगह को आखिर उत्तर की काशी क्यों कहते हैं, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये स्रोत काफी अहम है क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि पुराने टेक्स्ट और रिकॉर्ड्स पर बेस्ड हैं, तो एक ठोस जमीन मिलती है हमें। अच्छा, तो सबसे पहले नाम ही ले लेते हैं उत्तरकाशी, उत्तर की काशी। स्रोत कहते हैं कि ये वाराणसी जितनी ही पवित्र है। क्या ये बस कहने की बात है या वाकई कोई गहरा कनेक्शन है? इसे छोटी काशी भी कहते हैं ना? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे ठोस वजूहात हैं। एक तो जैसा आपने कहा, विश्वनाथ मंदिर। यहाँ का विश्वनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ठीक वाराणसी की तरह। अच्छा। फिर यहाँ कई महत्वपूर्ण कुंड हैं और सबसे बड़ी बात, ये जगह भागीरथी गंगा के किनारे है, मतलब गंगा के उद्गम के बहुत पास। तो ये सारी चीजें मिलकर इसे एक खास पवित्रता देती हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और आस्था यहाँ इस तरह जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, प्राचीन इतिहास में। स्रोत हमें स्कंद पुराण, केदार खंड और महाभारत तक ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन ग्रंथों में जिक्र है कि ये जगह परशुराम, भारद्वाज, जमदाग्नि जैसे कई बड़े ऋषियों की तपस्थल रही है। मतलब यहाँ उन्होंने तपस्या की। और राजा भागीरथ की तपस्या, गंगा को धरती पर लाने वाली, वो भी यही हुई थी। हाँ, यही माना जाता है। और स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद भागीरथ का यहाँ आना सिर्फ संयोग नहीं था। हो सकता है कि इस जगह की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ऊर्जा है, वो इस महान काम के लिए जरूरी मानी गई हो। ये बात अक्सर कहानियों में उतनी उभर कर नहीं आती। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये तो ही प्राचीन जड़ों की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में क्या स्थिति थी? स्रोत बताते हैं कि यहाँ गढ़वाल के राजाओं का राज था। हाँ, काफी समय तक। फिर 1803 में गोरखाओं का हमला हुआ, उसने जरूर यहाँ काफी उथल पुथल मचाई होगी। और उसके बाद 1815 में अंग्रेज आए, उन्होंने हस्तक्षेप किया, गढ़वाल का बंटवारा हुआ और ये जो उत्तरकाशी वाला हिस्सा है, ये टिहरी रियासत में चला गया। अच्छा, तो मतलब पहले गढ़वाल राजा, फिर गोरखा, फिर टिहरी रियासत। इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ा होगा, इस पर स्रोत कुछ कहते हैं? स्रोत सीधे सीधे आम लोगों की प्रतिक्रिया शायद ना बताएं, पर ये जरूर दिखाते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बदला। हर बदलाव ने यहाँ की पहचान पर, शासन पर असर डाला। टिहरी रियासत के तहत भी इसका अपना महत्व बना रहा। और फिर आजादी के बाद? आजादी के बाद टिहरी रियासत भारत में शामिल हुई और आखिरकार 1960 में उत्तरकाशी को एक अलग जिले का दर्जा मिला। तो ये जो पूरी प्रशासनिक यात्रा है, वो आज के उत्तरकाशी को समझने के लिए जरूरी है। समझ गई। यानी इतिहास की कई परतें हैं। और अब जरा भूगोल पर आते हैं। ये जिला सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि दो बहुत बड़े तीर्थों के लिए भी जाना जाता है, गंगोत्री और यमुनोत्री। हाँ, बिल्कुल। गंगोत्री जो 4 धाम का हिस्सा है और यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, दोनों इसी जिले में हैं। और हिमालय का वो भव्य माहौल। स्रोत बताते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, हर्षिल घाटी की खूबसूरती, दायरा बुग्याल जैसे घास के मैदान कमाल की जगह है। सही कहा। और यहाँ भूगोल सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री की ऊंचाई, वो एकांत, वो थोड़ी दुर्गमता। स्रोत कहते हैं कि यही चीजें तीर्थ यात्रियों को एक अलग तरह का एहसास कराती हैं, दिव्यता का, वैराग्य का। ये मैदानी इलाकों के मंदिरों जैसा अनुभव नहीं है। हाँ, इससे ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म भी बढ़ा है, पर मूल में वो आध्यात्मिक खिंचाव है। प्रकृति और आस्था यहाँ एकदम घुले मिले हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो उत्तरकाशी सिर्फ एक जिला नहीं है, ये सच में उत्तर की काशी है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, प्राचीन कथाओं में, इतिहास में। हाँ, इसने गढ़वाल राजाओं से लेकर गोरखा, टिहरी रियासत और फिर आजाद भारत में जिला बनने तक का सफर तय किया है। और सबसे बड़ी बात, ये गंगोत्री और यमुनोत्री का घर है। वाकई इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल भी उठता है जो इन स्रोतों को पढ़ के मन में आता है। हाँ। ये क्षेत्र जिसकी पहचान सीधे गंगा के उद्गम से सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी है, हाँ। वो आज आधुनिक विकास का दबाव झेल रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं,
तो सवाल ये है कि भविष्य में ये संतुलन कैसे बनेगा? क्या हम इसकी जो यूनिक पहचान है, इसकी पवित्रता है, उसे बचाते हुए आगे बढ़ सकते हैं? ये एक अहम मुद्दा है जिस पे हमें सोचना हो।